हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। यह है क्लास 10th साइंस का पेपर जिसका कोड है 824 EJ। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही उत्तर होगा दोनों अवतल हो जाएंगे। मानव नेत्र के अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दृष्टि पटल। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5वें का हो जाएगा सी, 1:4। लघु परिपथ छठा प्रश्न है आपका, 6वां प्रश्न। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछ रहा आपसे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद में है एंटीमनी है। क्या पूछ रहा आपसे? एंटीमनी है तो क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु या मिश्र धातु? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? उपधातु। 8वें का सी। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। 9वां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3(2). निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्या होगा? C2H4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वें का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। तो सही हो जाएगा उत्तर आपका MO, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में बायो का क्वेश्चन है, वृक्कों का कार्य होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्सर्जन, उत्सर्जन करना। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। आनुवांशिक विज्ञान के जनक पूछा जा रहा आपसे, आनुवांशिक विज्ञान के जनक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। आपसे पूछा जा रहा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा हाइड्रा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेंडल का प्रायोगिक पौधा सबको पता है, उद्यान मटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका। ये क्या है? मादा जनन तंत्र नहीं है, बल्कि ये पुरुष जनन तंत्र है। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए